दुनिया हिलती है तब स्थिर रहना सीखो। जब बाजार डूबता है तब कुछ लोग कैसे अमीर बन जाते हैं। जब हर ओर डर का माहौल होता है तब कोई व्यक्ति कैसे मुस्कुरा सकता है। मार्क स्पिट्जनेगल कहते हैं, हर संकट एक अवसर है अगर आप तैयार हैं। वह हमें बताते हैं कि निवेश की असली कला कमाने में नहीं बल्कि बचाने में है। साल 2008 दुनिया के सबसे बड़े निवेशक रो रहे थे, बैंक ढह रहे थे, लेकिन कुछ लोग जैसे मार्क शांति से बैठे थे। उनका पोर्टफोलियो बढ़ रहा था क्योंकि उन्होंने पहले से तूफान की तैयारी कर रखी थी। वह कहते हैं, सेफ हेवन मतलब वो जगह जहां डर नहीं पहुंच पाता। तूफान का सच नैरेटर, हर कुछ साल में एक वित्तीय तूफान आता है। कभी उसका नाम होता है, कभी पैंडेमिक, कभी मार्केट क्रैश। आप इसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप डूबने से बच सकते हैं। कैसे? सेफ हेवन बनाकर। विचार बदलो, भविष्य बदलो। नैरेटर, निवेशक की सबसे बड़ी गलती है वह सोचता है कि जो चीज आज काम कर रही है वह हमेशा काम करेगी। पर मार्क कहते हैं, जो चीज स्थिर दिखती है वही सबसे अस्थिर होती है। बैंक, शेयर या रियल एस्टेट सब स्थिर लगते हैं, लेकिन जब संकट आता है तो पहले वही टूटते हैं। इसलिए मार्क सिखाते हैं, सुरक्षा का अर्थ है स्वतंत्रता, ऐसी स्थिति जिसमें आप किसी भी बाजार के गिरने से न डरें। सुरक्षा की असली परिभाषा नैरेटर कोई चीज नहीं, यह एक रणनीति, एक दर्शन है। यह वो कला है जिसमें आप छोटे नुकसान सहकर बड़े विनाश से खुद को बचाते हैं। यह है असली अमीरी की शुरुआत। संकट में अवसर। नैरेटर, गहरी आवाज में, जब सब बेच रहे हों आप शांत रहें। जब सब डर रहे हों आप तैयार रहें। जब सब भाग रहे हों आप सोचें, क्योंकि यही वो पल होता है जब सुरक्षित निवेशक अपनी नींव मजबूत करता है। मार्क कहते हैं, रिस्क से डरना नहीं, उसे समझना चाहिए। पहला सब। नैरेटर, आज इस पहले घंटे में आपने जाना कि असली सेफ हेवन कोई जगह नहीं बल्कि सोचने का तरीका है। जो व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिरता बनाए रख सकता है वह अपने पैसे की स्थिरता भी बना सकता है। नैरेटर, धीरे धीरे संगीत कम होता है तो याद रखिए, संकट से भागिए मत, उसे देखकर समझिए, क्योंकि तैयारी ही असली सुरक्षा है। वित्तीय तूफानों की पहचान और मानसिक सुरक्षा की कला। शांत, आत्मविश्वास से भरी आवाज में, हर तूफान अचानक नहीं आता। वह पहले आसमान में धीरे धीरे काले बादल बनाता है, फिर हवाओं में एक बेचैनी फैलती है और फिर धमाका, पूरा बाजार हिल जाता है। मार्क स्पिट्जनेगल कहते हैं, जो निवेशक संकेतों को पढ़ना जानता है वही हमेशा सबसे पहले खुद को बचा लेता है। एक तूफान के संकेत पहचानना। वित्तीय तूफान हमेशा किसी अदृश्य कमजोरी से शुरू होता है। जैसे शरीर में बुखार आने से पहले दर्द महसूस होता है, वैसे ही बाजार भी हमें संकेत देता है। ब्याज दरों में असामान्य बढ़ोतरी, अत्यधिक कर्ज, निवेशकों में लालच की चरम सीमा और मीडिया में यह बार अलग है जैसी बातें, ये सभी चेतावनियां हैं कि कुछ बड़ा आने वाला है। स्पिट्जनेगल कहते हैं, जब सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगे वही असली खतरे की शुरुआत होती है, क्योंकि इतिहास गवाह है हर बुल मार्केट के पीछे एक बड़ा पतन छिपा होता है। 2. मानसिक सुरक्षा। मन का सेफ। वित्तीय सुरक्षा से पहले आती है मानसिक सुरक्षा। अगर आप अपने भावनाओं को नहीं संभाल सकते तो कोई भी रणनीति आपको नहीं बचा सकती। जब बाजार गिरता है तो सबसे पहले टूटती है इंसान की धैर्य रेखा, और यही वह क्षण होता है जब डर सबसे महंगा सौदा कराता है। मार्क कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज 90% साइकोलॉजी एंड 10% मैथ। इसलिए असली सेफ हेवन आपका दिमाग है। वह दिमाग जो भय में भी सोच सके और लोभ में भी संयम रखे। 3. शांत मन, स्थिर निर्णय। संकट के समय अगर आप स्थिर रह सकते हैं तो आप पहले से ही जीत चुके हैं, क्योंकि उस वक्त लाखों लोग भावनाओं से निर्णय ले रहे होते हैं। कोई डर में बेच रहा है, कोई लालच में खरीद रहा है, लेकिन समझदार निवेशक बस देखता है, समझता है और तय करता है, अब मुझे कब कदम बढ़ाना है। एल कैपिटल प्रेजर्वेशन। सबसे पहला नियम वॉरेन बफेट कहते हैं, रूल नंबर 1, डोंट लूज मनी। स्पिट्जनेगल इस सोच को कैपिटल प्रेजर्वेशन माइंडसेट कहते हैं। मतलब पहले अपने मूलधन को बचाओ, फिर मुनाफा कमाने के बारे में सोचो।
हर तूफान में वह निवेशक बचता है जो अपनी नाव को पहले मजबूत करता है। 5 नकद और संयम दो सबसे बड़े हथियार। लोग समझते हैं कि नकद कैश बेकार है। सुरक्षा की बुद्धिमत्ता। असली सेफ हेवन की पहचान। हर निवेशक सुरक्षा चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं असली सुरक्षा दिखती कैसी है। मार्क स्पिट्जनेगल कहते हैं, जो चीज सबसे स्थिर लगती है वही सबसे पहले टूटती है। बाजार में असली सुरक्षा कभी भी सतह पर नहीं मिलती। वह छिपी होती है गणित में, अनुशासन में और धैर्य में। एक झूठी सुरक्षा बनाम सच्ची सुरक्षा। अधिकांश निवेशक सोचते हैं अगर उन्होंने कई जगह पैसा बांट दिया तो वे सुरक्षित हैं। लेकिन मार्क कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ भ्रम है। संकट के समय सब एक साथ गिरते हैं। शेयर मार्केट गिरेगा तो रियल एस्टेट भी गिरेगा, बॉन्ड भी गिरेंगे। तो क्या बचता है? वो चीज जो बाकी सबके गिरने पर बढ़े। वही असली सेफ हेवन है। 2 सेफ हेवन क्या हो सकता है? नैरेटर स्पिट्जनेगल ने अपनी किताब में कहा, सेफ हेवन कोई उत्पाद नहीं, यह एक व्यवहार है। कुछ उदाहरण: सोना, गोल्ड, नकद, कैश, सरकारी बॉन्ड, हेज, सस्ते बीमा विकल्प। जब बाकी सब नीचे गिर रहे हों, ये साधन आपकी ढाल बन जाते हैं। सोना इसलिए नहीं कि यह चमकता है, बल्कि इसलिए कि यह विश्वास का प्रतीक है। नकद इसलिए नहीं कि यह बढ़ता है, बल्कि इसलिए कि यह गिरावट में अवसर देता है। सेफ हेवन का मतलब है जीवित रहना जब बाकी सब टूट रहे हों। 3 कॉन्वेक्सिटी, सुरक्षा की गणित। नैरेटर थोड़ी गहराई से। अब एक खास शब्द, यह निवेश का वो रहस्य है जो सिर्फ बुद्धिमान निवेशक समझते हैं। इसका अर्थ है थोड़ा नुकसान झेलकर बड़े नुकसान से खुद को बचा लेना। उदाहरण के लिए, आपने अपने 90% पैसे शेयरों में लगाए और 10% टेल हेज में। सामान्य दिनों में वह 10% थोड़ा नुकसान देगा, लेकिन जब बाजार 50% गिरता है, वही 10% आपको बचा लेता है। यह है कॉन्वेक्सिटी संतुलन का असली विज्ञान। 4 सुरक्षित सोच, मानसिक ढाल। नैरेटर मार्क कहते हैं, सुरक्षा पोर्टफोलियो में नहीं, दिमाग में होती है। अगर आपकी सोच यह है कि मुझे हर हाल में कमाना है, तो आप खतरे में हैं। लेकिन अगर आपकी सोच यह है कि मुझे हर हाल में बचना है, तो आप पहले से ही अमीर हैं। सेफ हेवन सिर्फ निवेश नहीं, यह एक जीवन दर्शन है जिसमें संयम और विवेक सर्वोपर। 5 टेल हेज, आधुनिक सुरक्षा की कला। नैरेटर उत्साह के साथ। टेल हेज का मतलब है संकट के लिए बीमा। हर महीने थोड़े पैसे से कुछ प्रतिशत कैश में रखना। कॉन्वेक्सिटी की ताकत और टेल हेज का जादू। नैरेटर गहरी और दृढ़ आवाज में मार्क स्पिट्जनेगल कहते हैं, अगर आप जानते हैं कि कैसे छोटा नुकसान झेलकर बड़े नुकसान से बचा जाए, तो आपने निवेश का असली रहस्य पा लिया है। और यही रहस्य कॉन्वेक्सिटी। नैरेटर साधारण निवेशक चाहता है हर महीने मुनाफा, लेकिन महान निवेशक चाहता है हर संकट में सुरक्षा। कॉन्वेक्सिटी एक ऐसा ढांचा है जो छोटे नुकसान को स्वीकार करता है ताकि बड़े विनाश से बच सके। कल्पना कीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं। छोटे छोटे गड्ढे झेलना आसान है, लेकिन एक गहरी खाई अगर दिखी नहीं तो पूरा सफर खत्म। कॉन्वेक्सिटी यही सिखाता है, छोटे गड्ढों की परवाह मत करो, बस खाई से बच। 2 टेल हेज, कॉन्वेक्सिटी का वास्तविक रूप। नैरेटर शांत आत्मविश्वास के साथ। टेल हेज मतलब तूफान के आने से पहले छत की मरम्मत। आप हर महीने थोड़ी रकम लगाते हैं ऐसे उपकरणों में जो संकट के समय आपके पोर्टफोलियो की रक्षा करें। उदाहरण, डीप आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शंस। गोल्ड या कैश में छोटा प्रतिशत निवेश। लॉन्ग वॉलेटिलिटी एसेट्स जो गिरावट में बढ़ते हैं। नैरेटर धीमे स्वर में, टेल हेज आपके पोर्टफोलियो की बीमा पॉलिसी है। सामान्य दिनों में यह थोड़ा खर्चा बनती है, लेकिन जब बाजार 40-50% गिरता है, तो वही आपकी पूरी पूंजी को बचा लेती है।
छोटा खर्चा बड़ी सुरक्षा। 3 उदाहरण गणित की भाषा में जादू। नैरेटर, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं। आपने 9 लाख शेयरों में लगाए और 1 लाख टेल हेज में। जब बाजार सामान्य है, टेल हेज से थोड़ा नुकसान होगा। आपको लग सकता है ये बेकार है। पर जब बाजार 50% गिरता है तो आपके शेयर रहेंगे 4.5 लाख रुपए के, लेकिन टेल हेज बढ़कर बन जाएगी 6 लाख रुपए की। आपका कुल पोर्टफोलियो 10.5 लाख रुपए का। जहां बाकी सब आधे रह गए, आपने बढ़त बना ली। यही है कॉन्वेक्सिटी का जादू चाल। मानसिक चुनौती, नुकसान को स्वीकारना सीखो। नैरेटर, कॉन्वेक्सिटी का सबसे कठिन हिस्सा है धैर्य और स्वीकार्यता। आपको छोटे नुकसान झेलने होंगे, हर महीने बीमा प्रीमियम जैसा खर्च। लेकिन याद रखिए, नुकसान भी निवेश का हिस्सा है, अगर वह आपको बड़े विनाश से बचाता है। यह वही सोच है जो आम निवेश को स्मार्ट इन्वेस्टर से अलग करती है। 5 क्राइसिस अल्फा, जब सब गिर रहे हों, आप उठते हैं। नैरेटर, ऊर्जावान। यह कोई जादू नहीं, यह गणित प्लस अनुशासन प्लस मानसिक संतुलन का परिणाम है, क्योंकि आपने पहले ही तैयारी कर रखी है। 6 टेल हेजिंग का दर्शन। हेज आपको सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं देता, यह आपको मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता देता है। जब आप जानते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं नहीं डूबूंगा, तो आप निर्णय लेने में निडर हो जाते हैं। यह निडरता ही आपको बाजार में आगे रखती है। निडरता वही पा सकता है जिसने सुरक्षा का ढांचा बना लिया हो। 7 अध्याय का निष्कर्ष। नैरेटर, संगीत के साथ धीमी आवाज में। इस चौथे घंटे में आपने सीखा कॉन्वेक्सिटी, छोटे नुकसान बड़ी सुरक्षा। टेल हेज, वित्तीय तूफानों की बीमा। क्राइसिस अल्फा, संकट में अवसर। मानसिक अनुशासन, स्थिरता का असली रहस्य। तो याद रखिए, सेफ हेवन सिर्फ पैसे की रणनीति नहीं, यह मानसिक शांति की कला है। संगीत धीरे धीरे मंद होता है, तूफान की आवाज थमती है, फिर सन्नाटा। नैरेटर, धीरे स्वर में। वह निवेशक कभी नहीं हारता जो हर युद्ध से पहले अपनी ढाल बनाता है। एंटीफ्रैजाइल इन्वेस्टिंग, जब झटके आपको और मजबूत बनाते हैं। नैरेटर, शांत आत्मविश्वासी आवाज में। हर तूफान के बाद कुछ चीजें टूट जाती हैं, कुछ चीजें बच जाती हैं, और कुछ चीजें और मजबूत हो जाती हैं। मार्क स्पिट्जनेगल इस तीसरे प्रकार को कहते हैं, चीज टूटती है, रिसिलिएंट चीज बचती है, और एंटीफ्रैजाइल चीज झटकों से और बढ़ती है। एक निवेश की 3 श्रेणियां। नैरेटर, हर निवेश किसी न किसी श्रेणी में आता है। प्रकार, प्रतिक्रिया, संकट पर टूट जाता है, रिसिलिएंट बच जाता है, एंटीफ्रैजाइल और मजबूत बनता है। उदाहरण, बिना सुरक्षा वाला शेयर पोर्टफोलियो, फ्रैजाइल डाइवर्सिफाइड फंड, रिसिलिएंट। कॉन्वेक्स संरचना प्लस टेल हेज, यही तीसरी श्रेणी आपको सेफ हेवन की ओर ले जाती है। 2 एंटीफ्रैजिलिटी का दर्शन। स्पिट्जनेगल कहते हैं, एंटीफ्रैजिलिटी का अर्थ है नुकसान से सीखकर अपनी संरचना को और मजबूत बनाना। यह सिर्फ निवेश नहीं, जीवन का भी सिद्धांत है। जब कोई गिरावट आती है तो वह आपको यह बताती है कि कहां सुधार की जरूरत है। अगर आप हर झटके के बाद थोड़ा मजबूत बनते हैं तो आप कभी नहीं हारते। 3 पोर्टफोलियो में एंटीफ्रैजिलिटी कैसे लाएं। नैरेटर, एंटीफ्रैजाइल पोर्टफोलियो वह है जो छोटे नुकसान सहन कर सके पर बड़े झटकों से लाभ उठाए। यह संरचना 3 चीजों से बनती है। एक बारबेल स्ट्रैटेजी, आपके पोर्टफोलियो के एक सिरा बहुत सुरक्षित कैश, गोल्ड, बॉन्ड्स, और दूसरा बहुत जोखिम भरा टेल हेज, ऑपर्चुनिस्टिक बेट्स। बीच में कुछ नहीं। यह चरम संतुलन, सुरक्षा और अवसर दोनों देता है। 2 टेल हेजिंग डिसिप्लिन, हर संकट से पहले सुरक्षा खरीदो।
यह खर्चा नहीं, निवेश है। 3 इमोशनल न्यूट्रलिटी, लालच और भय दोनों से मुक्त रहना, तूफान में भी शांत रहना। 4 झटकों से बढ़ने की नैरेटर, धीरे स्वर में जब बाजार गिरता है तो सामान्य निवेशक डर जाता है, पर एंटीफ्रैजाइल निवेशक खुश होता है क्योंकि वही उसका अवसर है। हर क्रैश मेरे लिए परीक्षा नहीं, वरदान है। यह वही सोच है जो नुकसान को भी फायदे में बदल देती है। 5 व्यवहारिक उदाहरण, मान लीजिए आपने 80% पूंजी सुरक्षित निवेशों में रखी और 20% तेल हेज या क्राइसिस बेट्स में। सामान्य समय में आप थोड़ा ही कमाते हैं, पर जब बाजार गिरता है आपका वह 20% कई गुना बढ़ जाता है। संकट से समृद्धि तक अंतिम दर्शन, नैरेटर, गहरे सधे स्वर में। हर तूफान एक कहानी कहता है। एक कहानी डर, नुकसान और गिरावट की नहीं, बल्कि बचाव, सीख और अमीरी की। मार्क स्पिट्जनेगल कहते हैं, सेफ हेवन का मतलब केवल पैसा बचाना नहीं है, यह वह मानसिक स्थिति है जहां डर खत्म हो जाता है। एक संकट को दुश्मन नहीं, शिक्षक समझो, नैरेटर। अधिकांश लोग संकट को दुश्मन समझते हैं। बाजार गिरा, अब सब खत्म, पर समझदार निवेशक जानता है यहीं असली खेल शुरू होता है। हर संकट एक सीख लेकर आता है। अगर आप उसे समझ लें तो अगली बार वही गलती नहीं दोहराएंगे। हर तूफान एक किताब है जिसे पढ़ने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। 2 पूंजी बचाना ही असली कमाई है। नैरेटर, धीरे गंभीर स्वर में। ज्यादातर लोग सोचते हैं अधिक रिटर्न सफलता, लेकिन स्पिट्जनेगल कहते हैं जो पूंजी बचाता है वही जीतता है। हर बड़ा निवेशक, हर अरबपति पहले सुरक्षा पर ध्यान देता है, फिर लाभ पर, जब बाकी लोग लालच में अंधे होते हैं। सेफ हेवन निवेशक सिर्फ एक सवाल पूछता है, अगर सब कुछ गिरा तो मैं कितना सुरक्षित हूं? 3 पोर्टफोलियो का शांति संतुलन। नैरेटर, सेफ हेवन निवेश का आधार है संतुलन और अनुशासन। जोखिम वाले निवेश, सुरक्षा वाले निवेश, नकद अवसर, इन तीनों का अनुपात आपके मानसिक संतुलन को तय करता है। जितना शांत निवेशक, उतना स्थिर पोर्टफोलियो। 4 भावनात्मक अमीरी, फाइनेंशियल फ्रीडम से आगे। नैरेटर, धीमे स्वर में। पैसा तब तक उपयोगी है जब तक वह आपको डर से मुक्त करे। सेफ हेवन निवेश का अंतिम लक्ष्य धनवान बनना नहीं, बल्कि शांत बनना है। जब बाजार गिरता है और आप मुस्कुराते हैं, तब समझिए आप सच में अमीर हैं। 5 असली सेफ हेवन आपके भीतर। नैरेटर, धीरे स्वर में, संगीत पृष्ठभूमि में बढ़ता हुआ। सेफ हेवन कोई फंड नहीं, कोई नीति नहीं, यह आपकी सोच की अवस्था है। जब आप तूफान के बीच खड़े होकर अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं, तो आप सेफ हेवन बन जाते हैं। दूसरों के लिए भी तूफान से नहीं डरना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारी दिशा तय करता है। 6 संकट के बाद की शांति। नैरेटर, जब सब कुछ गिर जाता है, आप शांत खड़े रहते हैं, तब दुनिया आपको देखती है। वो कहती है, इसने क्या किया कि यह बच गया? आप मुस्कुराकर जवाब देते हैं, मैंने सेफ हेवन चुना था। 7 अंतिम संदेश, हेवन का सूत्र। नैरेटर, धीरे गहरे स्वर में। स्पिट्जनेगल का अंतिम संदेश बहुत सरल है, एक खतरे से भागो मत, उसे समझो। 2 लाभ से पहले सुरक्षा रखो। 3 हर संकट में अवसर खोजो। 4 भावनाओं को नियंत्रण में रखो। 5 हमेशा दीर्घकालिक सोचो। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।